नमस्कार दोस्तों, मेरे इस प्लेटफॉर्म में मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। कंगना रनावत ने एक बार फिर देश को अपमानित किया है, स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित किया है और देश के स्वाधीनता संग्राम को अपमानित किया है। आपको याद होगा दोस्तों, टाइम्स नाउ को दिए गए इंटरव्यू में उसने कहा था कि 1947 में हमें जो आजादी मिली थी वो दरअसल भीख में मिली आजादी थी और सही मायने में हमें आजादी तब मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री 2014 में बन गए। अब उन्होंने एक और स्पष्टीकरण दिया है दोस्तों, और इसके अंदर उन्होंने देश की और बेइज्जती की है। उनका पूरा बयान मैं आपको पेश करूंगा और उस बयान में मैं उनकी बखिया उधेड़ने वाला हूं, उन्हें एक्सपोज करने वाला हूं। सबसे पहले उनका बयान का पहला हिस्सा, उसमें वो क्या कह रही हैं। सारी बातें इस इंटरव्यू में साफ तौर पर कही गई थी कि आजादी के लिए पहली संगठित लड़ाई 1857 में लड़ी गई। साथ ही रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर जी के बलिदान की भी बात कही गई थी। मुझे 1857 का तो पता है, लेकिन 1947 में कौन सी लड़ाई हुई थी इसके बारे में मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई मुझे इस बारे में जानकारी देगा तो मैं पद्मश्री वापस कर दूंगी और माफी भी मांगूंगी, कृपया मदद कीजिए। मोहतरमा पूछ रही हैं कि 1947 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी जिसके चलते हमें आजादी मिली थी। मोहतरमा, पहले तो आजादी को की पूरी लड़ाई को जानिए। 1947 में कोई ढाल तलवार बंदूक के साथ लड़ाई नहीं हुई थी, मगर उससे पहले पूरा एक इतिहास है। 1922 असहयोग आंदोलन हुआ था। यह वो दौर था दोस्तों जब अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, महात्मा गांधी ने। मगर फिर एक घटना होती है, गोरखपुर के पास चौरी चौरा में हमारे कुछ किसान अंग्रेज के जो पुलिस वाले थे उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। उसी वक्त महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं, यह कहते हुए कि हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए जो हिंसा की बुनियाद पर हो। दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर उस असहयोग आंदोलन को जारी रखा गया होता तो हो सकता है 1922 से 25 के बीच में भारत को आजादी मिल जाती। तो ये मोहतरमा क्या कह रही हैं कि अहिंसा के जरिए जो आजादी मिली वो भीख में मिली आजादी थी। और बात यहां नहीं रुकती, तुम कह रही हो 1947 में कौन सी जंग हुई? क्या तुम भूल गई कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था? वो भारत छोड़ो आंदोलन जिसमें आरएसएस ने भाग नहीं लिया था, जिसका विरोध आरएसएस ने किया था, जिसका विरोध वीर सावरकर जैसे लोगों ने किया था, जिनकी तुम यहां पर तारीफ कर रही हो। भूल गई तुम इन दो बड़ी घटनाओं को? भूल गई तुम भगत सिंह की शहादत को, चंद्रशेखर की शहादत को? भूल गई तुम महात्मा गांधी, नेहरू के बलिदान को? इसके बाद मोहतरमा क्या कहती हैं आपकी स्क्रीन पर। आज इतिहास गवाह है कि ब्रिटिशों ने भारत को बड़ी बेरहमी से लूटा। अत्यंत गरीबी, अकाल और देश में विपरीत हालात की पृष्ठभूमि में उनके लिए विश्व युद्ध द्वितीय के दबाव उन्हें झेलना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हो चला था कि सदियों से किए गए उनके अत्याचारों की कीमत चुकाए बगैर वे देश छोड़कर नहीं जा पाएंगे। ऐसे में उन्हें भारतीयों की मदद की दरकार थी। आईएनए द्वारा छेड़ी गई छोटी सी लड़ाई से भी हमें आजादी हासिल हो जाती और ऐसे में सुभाष चंद्र बोस आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे। सवाल है कि जब दक्षिणपंथी लड़ने को तैयार थे तो ऐसे में देश की आजादी कांग्रेस के भीख के कटोरे में क्यों रख दी गई? क्या कोई मुझे इस बात को समझाने की मदद कर सकता है? कंगना रनावत, अगर तुम यह कहती कि हमारी आजादी अधूरी थी तो मैं तुम्हारा साथ देता, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब हमें 1947 में आजादी मिली थी तो देश तो आजाद हो गया था, मगर जमींदारी सिस्टम बदस्तूर जारी था। दलितों पर अत्याचार फिर भी हो रहे थे और वो आज भी जारी हैं। जमींदारी काफी दिनों तक चलती रही और उस जमींदारी व्यवस्था के तहत गांव के जो मजलूम कमजोर लोगों पर लगातार अत्याचार होता रहा। उस व्यवस्था को खत्म करने में एक अरसा लग गया दोस्तों। इसलिए अगर तुम यह कहती ना कि आजादी हमारी अधूरी थी तो मैं तुम्हारा साथ देता, मगर तुम यह कह रही हो कि आजादी भीख में मिली। और यही नहीं दोस्तों, आगे वो सरासर झूठ भी बोलती हैं। कहती हैं सुभाष चंद्र बोस की हत्या हुई, यह भी कहती हैं भगत सिंह के लिए गांधी ने जो है अंग्रेजों को उन्हें उनकी मौत को, फांसी को रोकने के लिए खत नहीं लिखा। सरासर झूठ दोस्तों। क्या लिखती हैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मैंने शहीद रानी लक्ष्मीबाई पर बनी फिल्म में काम किया है जिसे 1857 की आजादी की पहली लड़ाई पर गहन शोध कर बनाया गया था। राष्ट्रवाद के साथ साथ दक्षिण पंथ का भी उदय हुआ था।
मगर उसकी अचानक से मौत कैसे हो गई और गांधी ने भगत सिंह को मरने क्यों दिया? नेता बोस की हत्या कैसे हो गई और उन्हें कभी भी गांधी का सहयोग प्राप्त क्यों नहीं हुआ? सरासर झूठ दोस्तों। पहली बात, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या नहीं हुई है। यह फिर हमारे नेताजी का अपमान कर रही है। नेताजी की मौत के बारे में दो चीजें कही जाती हैं। पहली बात, जो कि आधिकारिक थ्योरी है, कि एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। दूसरी बात कि वो गुमनामी की जिंदगी बिताते रहे, वो भारत लौट आए और 80 के दशक तक वो जिंदा रहे गुमनामी बाबा के तौर पर। इन दोनों ही थ्योरीज में नेताजी की हत्या का कोई जिक्र नहीं है। यह औरत जो है हमारे नेताजी का अपमान कर रही है। फिर ये भी कह रही हैं कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए खत क्यों नहीं लिखा? सरासर झूठ। महात्मा गांधी ने खत लिखा था, गुजारिश की थी। ये तमाम चीजें इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। और सबसे बड़ी बात, भगत सिंह का दक्षिण पंथ से कोई लेना देना नहीं था। भगत सिंह को आरएसएस में शामिल मत कीजिए। क्या आप भूल गए कि मरने से पहले भगत सिंह क्या कह रहे थे? वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और मरने से पहले उन्होंने कहा था कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ रहा है, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से रूबरू हो रहा है, मिल रहा है। सच तो यह है दोस्तों कि कंगना रनावत भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का हिस्सा है और यह लगातार झूठ बोल रही हैं, लगातार देश को भ्रमित कर रही हैं। और अब इतनी हिम्मत आ गई है दोस्तों कि यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की बेइज्जती कर रही है। कल्पना कीजिए दोस्तों, यही बात अगर किसी एंटी बीजेपी अभिनेता ने कह दी होती, स्वरा भास्कर ने कही होती या अनुराग कश्यप ने कही होती, तो इन लोगों ने अब तक आतंकवाद की धाराएं लगा दी होती उस पर। ये लगातार हमारे स्वतंत्रता संग्राम की बेइज्जती कर रही हैं। इन्हें अपने मुंह पर लगाम लगाना चाहिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं दोस्तों जो ये कहते हैं कि भाई उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दो। मैंने अपने एक वीडियो में सिर्फ इतना कहा था कि जिस तर्क से जो बात कंगना ने कही, अगर वो बात किसी और ने कही होती तो बीजेपी सरकार उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दी होती। तो कृपया मुंह पर ताला लगाइए मोहतरमा। आप जितना बोल रही हैं, आप खुद की बेइज्जती तो कर ही रही हैं, बल्कि देश की बेइज्जती, स्वतंत्रता संग्राम की बेइज्जती कर रही हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।